सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो वर्ग निकालने के लिए जो विधि हम अब तक अपनाते थे उस विधि से अलग हटके हम विधि से वर्ग करेंगे, ताकि तेज़ी से कर पाएँ हम और अधिक से अधिक हम गुणा भाग से बच पाएँ। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इकाई के अंक का हम वर्ग कर देंगे। इकाई का अंक कितना है हमारा 6, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 6 छक 36, 36 का 6 हासिल हमारा आया 3। अब इकाई और दहाई दोनों अंकों की गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30, दोनों की गुणा कर ली। उसके बाद इस ऊपर जो 2 लिखा है इससे गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60 और 3 हासिल का था 63, 63 का 3 हासिल हमारा फिर से कितना हो गया 6। अब दहाई का अंक बचा, दहाई के अंक का वर्ग कर देंगे। 5 पंजे 25, 25 और हमारा हासिल का कितना है 6, 25 और 6 31। इस तरह से हम संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि हम कल आपको ये बता चुके हैं कि वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद कल हमने वर्गमूल भी निकालना बताया था, तो इसी संख्या का हम वर्गमूल आपको निकाल के दिखा देते हैं। 36, 31, 36 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालते समय हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इकाई का अंक इसमें कितना है हमारा 6 है, तो 6 किस किस के वर्ग में आता है, तो 6 या तो 4 के वर्ग में आएगा, 4 चौक 16, 6 आ रहा लास्ट में, और या फिर आएगा 6 में, 6 छंग 36। जब ये पता लग जाएगा हमको कि ये इकाई का अंक 4 और 6 के वर्ग में आता है, तो फिर हम इन दोनों अंकों को छोड़ देंगे और उसके बाद ये देखेंगे 31 ये किस किस के वर्ग में आता है या किस किस के वर्ग के बीच में आता है। तो 5 पंजे 25 और 6 छंग 36, 5 का वर्ग निकाला तो 25 आया, 6 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 36 आता है, और उनके बीच में कोई वर्ग होता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि 31 इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी वाली संख्या नहीं लिखेंगे, छोटी वाली संख्या को देखेंगे। छोटी वाली संख्या है 25, और 25 कितने का वर्ग है 5 का। अब क्या करेंगे, हम इसी 5 में इसके अगले अंक से यानी कि 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 पंजे 30। तो देखिए यहाँ से हमको इकाई का अंक पता लग गया कि 31, 36 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई का अंक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, फिर हम पता करेंगे कि दहाई का अंक क्या होगा। दहाई के अंक में क्या होगा, दहाई का अंक होगा हमारा 5। ठीक है, अब दहाई का अंक जब 5 होगा तो फिर इसके साथ इकाई का अंक 4 आएगा या 6 आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 5 में हम 5 से अगली संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। अब ये देखेंगे कि 31 30 से बड़ा है या छोटा है, तो 31 जो है हमारा 30 से बड़ा है। जब 31 30 से बड़ा है तो इनमें से हम बड़ी वाली संख्या उठा के इसके बगल लिख देंगे। बड़ी वाली संख्या कितनी है 6, तो हमारा उत्तर कितना हो गया 56। तो ये 56 का वर्ग निकाला था हमने, जो आया था 31 36, और 31 36 का हमने वर्गमूल भी आपको निकाल के दिखा दिया, जो कि कितना आया 56। तो इस तरह से हम वर्ग और वर्गमूल निकालेंगे। आज हम सीखेंगे घन निकालना, घनमूल कल सीखेंगे। डेली एक एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो आइए चलते हैं घन की तरफ। घन में आप देखिए कि घन निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक का घन पहले याद होना चाहिए, और ये बहुत आसान है। 5 तक का तो आपको ऑलरेडी याद है पहले से। 10 के घन में कुछ नहीं होता है, 3 जीरो लग जाते हैं, बाकी बचा 6 7 8 9, इसको याद करना है और आराम से आप आधे घंटे में इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इतना याद हो जाता है तब आप 1 से लेके 99 तक का घन बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो देखते हैं पहले कैसे निकालते हैं घन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 23, और 23 का घन निकाल के देखते हैं कि इसका घन किस तरह निकलेगा। ठीक, तो इसमें इकाई का अंक कितना है और दहाई का अंक कितना है 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका नॉर्मल तरीका तो वही है कि आप 23 गुणा 23 गुणा 23 3 बार 23 23 की गुणा करेंगे तब आपका घन आ जाएगा। लेकिन हम उस गुणा भाग से बचना चाहते हैं, तो देखिए कितनी आसानी से इसको हम निकाल देंगे। तो 2 का घन आपको याद है, क्योंकि हमने बताया था कि आपसे को 1 से 10 तक का घन याद रखना है। तो पहले 2 का घन कितना है 8, तो यहाँ हम 8 लिख देंगे। 3 का घन कितना होता है 27, तो यहाँ हम
27 लिख देंगे और बीच में 2 जगह खाली छोड़ेंगे, थोड़ा दूर से लिखेंगे, बीच में 2 जगह खाली छोड़ेंगे। ठीक है, अब उन खाली जगह को कैसे भरेंगे ये देखना है आपको। अब इसका करेंगे वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 2 दूना 4। 2 का वर्ग करने के बाद इस संख्या से गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12। अब जो काम इधर से किया था वो काम इधर से कर देंगे, 3 का वर्ग 3 तियाँ 9 और 9 दूना 18, ये कर दिया। इसके बाद पहले वाले अंक को और लास्ट वाले अंक को छोड़ देंगे, इनके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये 2 बीच वाले अंक बचे, इनके नीचे जो ऊपर संख्याएं दी गई हैं 12 और 18, इन्हीं को डबल करके लिख देंगे। 12 का डबल 24, 18 का डबल 36, गुणा नहीं करना है कहीं, ये हो गया। इसके बाद कुछ नहीं है, बस जोड़ना बाकी है। जब आप जोड़ेंगे तो 27 यहाँ है, 27 का लिखेंगे हम 7, 27 का 7 लिखेंगे तो हासिल कितना रहेगा 2, और फिर 18 और 36 को जोड़ना है। 18 और 36 54 होता है, 54 में 2 हमारा हासिल का 56, 56 का 6, हासिल 5। ठीक है, अब 12 और 24 को जोड़ देंगे, 12 और 24 कितना हो जाएगा 36, और हासिल का कितना है हमारे पास 5, 36 और 5 कितना हो जाएगा 41, 41 का 1, हासिल 4, 8 और 4 12। आप कैलकुलेटर से इसको देख लेंगे, चेक कर लेंगे, या चाहे तो आप 23 गुणा 23 कर लें, 3 बार 23 23 लिख के गुणा कर लें, तब देख लें कि इतना ही आएगा। कहीं आपने इसमें गुणा की, कहीं गुणा नहीं की, और इतने आसानी से ये हो गया। आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमको देर लग रही है बताने में क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो इसको बहुत ही फास्ट कर लेंगे। हो सकता है आपको गुणा भाग कुछ भी ना करना पड़े, इतनी तेज़ी से हो जाएगा। फिर अब 43 का देखते हैं। तो 43 का घन वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने 23 का किया था। क्या करेंगे हम, पहले इसका और इसका घन इधर लिख देंगे, और इन दोनों के घन आपको याद हैं क्योंकि हमने आपसे पहले ही कह दिया है कि आपको 1 से 10 तक का घन याद करना है। तो 4 का घन कितना है 64, इसको यहाँ लिख देंगे और बीच में 2 जगह खाली छोड़ेंगे। ठीक, 3 का घन कितना है 27, वो यहाँ लिख देंगे। अब बीच वाले 2 हमको अपने तरफ से भरना है। अब बीच वाले, अब देखिए चाहे तो इधर से शुरू कर दें, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। इधर चाहे शुरू इधर से करें चाहे इधर से करें। अब क्या करते हैं हम, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 और फिर इससे गुणा करेंगे, 16 तिया 48, ये यहाँ 48 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे वही काम, 3 तिया 9 और 9 चौक 36, दोनों जगह भर गई। अब ये 4 डिजिट हो गई इसमें। 4 डिजिट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, पहले वाले को और लास्ट वाले को छोड़ देते हैं और इन दोनों का डबल करके हम यहाँ लिखते हैं। 48 का डबल कितना हो जाएगा 96, 36 का डबल कितना हो जाएगा 72, और उसके बाद इनको बस जोड़ना बचा। 27 का 7, हासिल कितना रहेगा 2। अब देखिए 36 और 72 को जोड़ना है। अगर जोड़ने में दिक्कत आती है तो जैसे बताया हमने वैसे जोड़ लो। ये ढाई है, 7 और 3 10 हो गया, 10 हमारे पास ढाई हो गई, 6 और 2 8, 10 ढाई और 8 कितना हो गया 108। 10 इधर का हो गया ये, और इधर का जोड़ा आपने 8, तो कुल कितना हो गया हमारे पास 108, और हासिल कितना था 2। 108 और 2 110, 110 का कितना लिखेंगे हम 0, हासिल कितना रहेगा हमारे पास 11। अब इसको जोड़ेंगे हम, 9 और 4 तो आराम से जोड़ सकते हैं, 13 हमारे पास ढाई हो गई, 13 यहाँ लिख दिए हम। अब ये कितना बचा है हमारे पास 8 और 6 14, 8 और 6 14, और ये कितना था हमारा 13, यानी कि 130, और ये कितना था 44, क्योंकि ये 13 ढाई का मतलब 130, 13 गुणा 10 130 हो गया ना, 13 ढाई हैं, और 8 और 6 14, 130 और 14 144। 144 में हमारा हासिल कितना था 144 में हमारा हासिल था 11।
144 में हासिल हम अगर 11 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 155। 155 का कितना लिखेंगे? 5, और हासिल कितना बचेगा हमारा? 15। ठीक है, अब 15 और 64 जोड़ना है। ठीक, 5 और 4 9, 6 और 1, ये हो गया आपका 43 का घन। ठीक है, आप चाहें तो इसको अभी देख लें, 43 गुणा 43 गुणा 43 3 बार गुणा करके देख लें, और उसके बाद कैलकुलेटर से चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर लें, आएगा इतना ही। तो अब समझ में आ गया सबको घन निकालना। अगर कोई दिक्कत होती है तो कल इसको फिर बताएंगे। 4 का घन कितना होता है? 64, और 3 का घन कितना होता है? 27। ये आ गया। बीच वाली डिजिट कैसे आई है? 4 का वर्ग करो, 4 चौक 16, और 16 तिया 48, फिर इसका वर्ग करो, 3 तिया 9, 9 चौक 36, इसका डबल करके यहाँ लिख दो, इसका डबल करके यहाँ लिख दो, और इनको जोड़ डालो। 27 का 7 हासिल 2, 36, और इसको जोड़ लोगे, जो हासिल लगेगा उसको जोड़ के इधर लिखते चले जाओगे। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को?